लड़का सब अगर जा रहा है अपना चाचा घर जा रहा है तो कुछ और एथी करके जाएगा, गाड़ी कुछ और लगेगा। अगर मौसा घर जा रहा है कुछ और गाड़ी लगेगा। अगर भैया के ससुराल जा रहा है तो कुछ और गाड़ी लगेगा। हाँ, वहाँ बढ़िया गाड़ी सही देख रहा है। समक्रम संयोजन या तो फिर समांतर क्रम। तो इसमें भी हम लोग को 2 या 2 से अधिक क्या लेना है बाबू? प्रतिरोध। तो चलो एक प्रतिरोध हम ले लिए, ये हो गया मेरा दूसरा प्रतिरोध। ये हो गया तीसरा प्रतिरोध। कौन सा? तीसरा। नाम लिख दे क्या? R1 R2 R3 R3। ये हम लोग देखे थे पहला सिरा और ये दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा। दूसरा। अब बाबू उसमें श्रेणी क्रम में क्या था कि सभी प्रतिरोधक का दूसरा सिरा पहले अन्य प्रतिरोधक के पहले सिरे से, है ना। और इसमें क्या होगा? सभी प्रतिरोधक का पहला सिरा एक साथ, सभी प्रतिरोधक का पहला सिरा एक साथ और इनका दूसरा सिरा फिर एक साथ हो। तो इसे कौन सा संयोजन बोलेंगे? कौन सा? पार्श्व क्रम संयोजन या तो फिर समांतर क्रम। मतलब प्रतिरोधकों का ऐसा संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोधकों का पहला सिरा एक साथ और दूसरा सिरा एक साथ जुड़ा हो, उसे कौन सा संयोजन बोलेंगे? बाबू हम लोग को क्या करना था? समतुल्य प्रतिरोध। क्या निकालना था बाबू? समतुल्य प्रतिरोध। अच्छा, श्रेणी क्रम संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध क्या आया था? मतलब कुल प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस R2 प्लस। ये किसके लिए था? श्रेणी क्रम के लिए। अब हमको निकालना किसके लिए है? पार्श्व क्रम के लिए। तो पार्श्व क्रम के लिए देखें। यस सर। ध्यान दो। तो बाबू एक हम विद्युत परिपथ तैयार करते हैं। कौन सा परिपथ? विद्युत परिपथ। कौन सा परिपथ? विद्युत परिपथ। सोनू, तो बाबू जब विद्युत परिपथ हम तैयार करते हैं तो तार जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे? जोड़ेंगे। जोड़ दिए। बैटरी जोड़ेंगे यस सर। कि नहीं? जोड़ेंगे। धीरे धीरे जाना, आराम से कर दिए। अब क्या लगाएंगे इसमें? स्विच। अच्छा, स्विच लगा लेते हैं, कुंजी। उसके बाद क्या लगा देंगे? एमीटर। सही लगा दे। नहीं बाबू कोई गारंटी नहीं, बाद में तुम लोग बोल देगा। इधर कौन सा? और इधर यहाँ से क्या जाएगा? धारा आई। क्या जाएगा? आई धारा जाएगा। चलिए ठीक है। अब बाबू यहाँ पे विभवांतर एक होगा कुल कि नहीं होगा? कुल विभवांतर मान लेते क्या होगा? भी। चलो अब एक चीज यहाँ पे समझो, याद करो श्रेणी क्रम संयोजन में हम बताए थे बाबू कि धारा का मान सब में क्या था? सेम था। सबसे धारा आई ही जा रहा था, लेकिन सबका विभवांतर अलग अलग था। प्रत्येक प्रतिरोधक का विभवांतर क्या था? अलग अलग। और धारा का मान बराबर था, सेम था। लेकिन इस कंडीशन में क्यों ऐसा था? क्योंकि वहां पे जाने का रास्ता जितना भी प्रतिरोध था सब एक ही रास्ता में था, है ना। मतलब श्रेणी क्रम में था बाबू, जिसके कारण से धारा का मान सेम था जबकि विभवांतर का मान अलग अलग था। क्या यहाँ पर सबके लिए जाने का रास्ता सेम है? प्रतिरोध क्या श्रेणी क्रम में है क्या? नहीं। अब बाबू मान लो ऐसे समझो, अगर समझो मान लो सोनू, कौन है? सोनू कुमार एक बालक है। वो बालक जो है वो गाड़ी से लेकर के, मान लो, ठीक है बाबू, गाड़ी से जाना है बाबू, इसको इस पोजीशन पर आना है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से लेके जाना है, मान लो कन्हरी हिल जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे बाबू इसके बीच में 3 रास्ता है। कितना रास्ता है? 3 रास्ता। कितना रास्ता है? 3 रास्ता। अगर एक रास्ता रहता तो ये एक रास्ता में गाड़ी अपना एक ही गाड़ी लेकर के जाता। यस और नो? यस। लेकिन यहाँ पे रास्ता कितना है? 3। अब तीनों रास्ता में इसको दिखाना है। समझो, लड़का सब ऐसे भी दिखावे में आगे रहता है, भले फुटल कौड़ी ना, लेकिन दिखावे में आगे। नहीं जी, नहीं बोलता है, नहीं रहेगा ना बाबू, मांग छान के दिखाएगा, लेकिन जरूर दिखाएगा। ठीक है, अब देखो इधर सोनू यहाँ से जा रहा है। अब इसको क्या किया कि अगर इसके पास मान लो अपाक्षी अभी लिया है, ठीक है, तो इसका मन किया कि पहला रास्ता से हम जाएंगे तो कौन सी लेके जाएगा? अपाक्षी लेके जाएगा। अगर इसका मन किया नहीं, इधर जैसे मान लो मार्केट वाला रास्ता है, तो मार्केट वाला रास्ता हम जानवे करते हैं कितना मनी भीड़ भाड़ रहता है, तो इसको लगा कि इसा तनी हरियर पियर रहता है ना, तो यहाँ पे हो सकता है अपन फटफटीवा, कौन सा? बुलेट वाला ले जाएगा। बताओ जा रहा है कौन? सोनू जा रहा है। इस रास्ता से भी कौन जाएगा? सोनू। इस रास्ता से भी कौन जाएगा? सोनू। इस रास्ते से भी कौन जाएगा? सोनू। मतलब विभवांतर सबका सेम रहेगा। लेकिन बाबू यहाँ पर जा रहा था तो कौन सी लिया? अपाक्षिया। यहाँ पे कौन सी लिया? बुलेट। अब यहाँ पे कौन सी ले लेगा? R15। क्या बात है, R15 ले लिया।
कौन सी ले लिया? सारा क्या क्या सब रास्ता से जब जा रहा था अलग अलग गाड़ी लिया कि नहीं लिया? लिया। अलग अलग गाड़ी लिया। लड़का सब अगर जा रहा है अपना चाचा घर जा रहा है तो कुछ और एथी करके जाएगा, गाड़ी कुछ और लगेगा। अगर मौसा घर जा रहा है कुछ और गाड़ी लगेगा। अगर भैया के ससुराल जा रहा है तो कुछ और गाड़ी लगेगा। हाँ, वहाँ बढ़िया गाड़ी सही देख रहा है। तो बाबू यहाँ पे बता, गाड़ी जो ले रहा था क्या वो एक ही गाड़ी ले रहा था अलग अलग? अलग अलग। क्यों? क्योंकि रास्ता अलग अलग। तो यहाँ पे धारा एक जाएगा कि अलग अलग? अलग अलग। क्या जाएगा? अलग अलग। तो मान लेते बाबू कि R1 से जो प्रतिरोध था इससे कितना धारा गया? तो I1। इससे धारा कितना गया? I1। इससे धारा कितना जाएगा? I2। और इससे जो धारा जाएगा इसको क्या मानेंगे? I3। किसी को कोई दिक्कत? नो सर। अब सोनू को मिटा दिए, यहाँ तक कोई दिक्कत? और बताओ इसका विभवांतर जो है वो विभवांतर क्या होगा? सेम होगा। विभवांतर क्या होगा? सेम होगा। सेम होगा। विभवांतर सबका सेम होगा। लेकिन धारा सबका अलग अलग होगा। और यही श्रेणी क्रम में आ जाओ तो धारा सबका सेम सेम और विभवांतर सबका अलग अलग। नहीं समझा? समझ गए। अब जो काम हम लोग वहाँ पे श्रेणी क्रम में किए थे वही काम यहाँ पे हमको पार्श्व क्रम में करना है। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे जो कुल धारा है वो परिपथ के कुल धारा के मान के बराबर होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। होगा। यहाँ पे बाबू धारा I1 है, I2 है और I3 है, तो कुल धारा के मान के बराबर होगा? होगा। तो कुल धारा मान लो बाबू क्या हो जाएगा? I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। ये होगा कि नहीं होगा? अगर यहाँ पे एक और प्रतिरोधक रहता तो यहाँ पे I4 भी हो जाता, I5 भी हो जाता कि नहीं होता? अच्छा तो इसको लिखेंगे कैसे? तो सबसे पहले लिखेंगे चित्र अनुसार। ठीक है, माना कि तीन प्रतिरोधक R1, R2 तथा R3 चित्र के अनुसार कौन सा क्रम में जुड़ा हुआ है? पार्श्व क्रम में जुड़ा हुआ है। ठीक है, पार्श्व क्रम में जुड़ा हुआ है जिनसे इनमें धारा का मान जो है बाबू क्या होगा? अलग अलग। प्रत्येक प्रतिरोधक से धारा I1, I2 और I3 है और कुल जो परिपथ का धारा है वो क्या है बाबू? I। परिपथ का कुल धारा क्या होगा? I होगा। तो अब कुल धारा बराबर क्या हो जाएगा बाबू? I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। याद करो उसमें भी किए थे क्या? लेकिन उसमें ये किए थे V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, यही ना किए थे कि नहीं किए थे? किए थे। अच्छा अब जो उसमें किए थे बाबू इसका जस्ट उल्टा, उसमें जो I में किए थे इसमें V में करना है और उसमें जो V में किए थे वो इसमें I में करना है। V के जगह यहाँ पे हम लोग क्या किया? I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 किए थे। अच्छा अब कुल इसका विभवांतर क्या है बाबू? परिपथ का कुल विभवांतर, कुल विभवांतर क्या है? V है। परिपथ का कुल विभवांतर क्या है? तो प्रत्येक प्रतिरोधक से विभवांतर क्या जाएगा? V ही जाएगा। प्रत्येक प्रतिरोधक का विभवांतर क्या होगा? V ही होगा। समझ रहे कि नहीं? समझ रहा। अच्छा अब ओम का नियम लगा दे क्या? अच्छा इस समय हम लिख नहीं रहे हैं, लिखने वाला आप लोग के दे दिए हैं मटेरियल, कोई दिक्कत नहीं ना है? और लास्ट में भी दे देंगे, वीडियो के लास्ट में दे देंगे, टेंशन नहीं है, हथियाना नहीं है केवल। नहीं तो बोलने लगे हाँ हमरा नोट्स ना मिल लो है पप्पा, हमरा नोट्स ना मिल लो। ओम के नियम से अच्छा हम लोग क्या देखे बाबू? V बराबर IR पढ़े हैं क्या? ओम के नियम से V बराबर IR पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? यहाँ से हमको किसका मान चाहिए? I का। किसका मान चाहिए? तो I का मान के लिए क्या हो जाएगा बाबू? V बटा R, इधर गुना में इधर आने के बाद तब V बटा R बराबर क्या हो जाएगा? इसी को अगर पलट देते हैं I बराबर क्या हो जाएगा बाबू? V बटा I बराबर V बटा R। इसको क्या मान लिए? समीकरण 2। अब लिखते हैं समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा बाबू? 1 तथा 2 से I1 बराबर क्या हो जाएगा? V by R1। V बाई R1। अच्छा छोड़ दो, अभी नहीं करेंगे यहाँ पे, है ना? कर लीजिए प्रत्येक प्रतिरोधक में ओम का लागू करना चाहिए। हाँ करना चाहिए। लागू करने पर, लागू करने पर
प्रत्येक प्रतिरोधक में उनका नियम लागू कर दो। कर दे क्या? यस सर, कर दे। यस सर। चलो बता दो क्या हो जाएगा। I1 बराबर क्या हो जाएगा बाबू? V बटा R 1 होगा कि नहीं होगा? होगा। मुन्नी आप क्या नाम है आपका, इधर देखो। यहाँ पे बताओ I के लिए क्या आ गया? I बराबर V बटा R हुआ। Yes, तो sir. अगर हम इसके लिए प्रतिरोधक 1 के लिए ले रहे बाबू, तब प्रतिरोधक में यहाँ पे 1 आ जाएगा। Yes, और यहाँ sir. पे I का मान क्या है? 1 है। तो I1 बराबर V बटा R1 I2 के लिए बोलो। V by R2 I3 के लिए V by R3 V बाई R। इसको मान लेंगे बाबू समीकरण 3। क्या मान लेंगे? ठीक है, अब लिखेंगे समीकरण 1, 2 तथा 3 से। समीकरण 1, 2 तथा 3 से। बताओ, एक में क्या है? कुल धारा बराबर I बराबर I1 प्लस I2 plus I3 आवाज नहीं आ रहा है। I क्या होगा? बराबर I1 plus I2 plus I3 I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 चलो अब बताओ, I का मान समीकरण 2 में क्या है? V by R V बटा R V बटा R। ये नहीं है 1। ठीक है, और बताइए I1 का मान क्या है? V by R1 I2 का, V by R2 R3 का। V by R3 अच्छा बताइए, तीनों में कुछ कॉमन है क्या? Yes sir। क्या है कॉमन? V। V। तो V बाई R बराबर V को बाहर निकाल दें। Yes sir। क्या करना होगा? बाहर निकालो। खींचना होगा। खींचना खींचो। खींच लिए। खींच लिया। Yes sir। चलो अब यहाँ से जब निकाल दें, क्या बचा यहाँ पे? 1 एक बचा। और यहाँ पे R1 क्या बचा? R1 यहाँ पे क्या बचा? R2 1 बाय R2 प्लस क्या बचा? 1 by R3 R3। बताइए, कुछ कैंसिल होगा क्या? Yes sir। क्या होगा? V V से भी कैंसिल। Yes sir। बताओ, V कट के यहाँ पे क्या बचेगा? 1 बाय R बराबर 1 बाय R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 अगर R4 रहता तो 1 by R4 1 बाय R4 है ना। इसी तरह से बाबू चलते जाएगा, जितना भी प्रतिरोधक रहेगा लास्ट में लिख देंगे 1 बाय RN। यहाँ तक किसी को दिक्कत? No, sir। इतना हम लोग कर देंगे बाबू। यही आ गया मेरा समतुल्य प्रतिरोध। पाठ्यक्रम के लिए क्या आ गया बाबू? समतुल्य प्रतिरोध 1 बाय R बराबर 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 प्लस 1 बाय R4। समझा कि नहीं समझा? Yes sir। अगर किसी फोटो खींचना होगा खींच लो।